आप सभी का स्वागत है एसएससी वाला परिवार पर। और ये है 10 कदम वीडियो सीरीज, जिसमें हम ये प्रयत्न करते हैं कि 10 मिनट के आसपास की वीडियो लेंथ में आपको पूरा टॉपिक करवाया जाए। तो आप सभी बच्चों के लिए आज का जो टॉपिक है वो है माउंटेन पासेस या पहाड़ी दर्रे। चलो बच्चे, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको इस सेशन की हिस्ट्री बाय मयूर सर टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसका ये क्यूआर कोड है, स्कैन करके जुड़ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन, पीर पंजाल दर्रा निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर में स्थित है पीर पंजाल दर्रा। और मैं आपको यहीं पर बाय ट्रिक के माध्यम से आपको पूरे एक बार में ही जम्मू कश्मीर के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जो पासेस है, हम करवा देते हैं भाई। तो सबसे पहले देखो, आपको दिख रहा है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में एक है पीर पंजाल, एक है बुर्जिल, और एक आप देख पा रहे हो बनिहाल दर्रा। ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर की अधिकतर जनसंख्या क्या है? मुस्लिम बहुसंख्यक है, मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो हम ऐसा याद रख सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम मेजॉरिटी, तो किस में विश्वास रखते हैं? पीर में विश्वास रखते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल भी बुज़दिल नहीं होते। इतनी सारी आतंकवादी गतिविधियां होने के बाद, घटनाएं होने के बाद भी आज भी वहां रह रहे हैं। तो भाई बिल्कुल भी जम्मू कश्मीर के लोग बुज़दिल नहीं है, पीर में विश्वास रखते हैं और निहाल तरीके से रहते हैं। निहाल मतलब खुश तरीके से रहते हैं। निहाल शब्द का मतलब होता है ब्लेस्ड, खुश तरीके से रहते हैं, निहाल तरीके से रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोग पीर में विश्वास रखते हैं, बिल्कुल बुज़दिल नहीं होते और निहाल तरीके से रहते हैं। इससे बच्चे आप जम्मू कश्मीर के ये जो दर्रे हैं, ये जो पासेस हैं, इनको दिमाग में रख सकते हो। तो ये पहली चीज हमारी हो गई। तो भाई बुर्जिल दर्रा निम्नलिखित में से कहां स्थित है? अभी अभी हमने कहा कि पीर पंजाल हुआ या बुर्जिल हुआ या फिर हुआ आपका बनिहाल, तो ये सब लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है? तो भाई इसका सही जवाब है बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। वापस मैप की तरफ जाएंगे, अगर आप नोटिस करोगे तो भाई ये है आपका बनिहाल दर्रा। इधर ध्यान दें, ये है बनिहाल दर्रा, आप देख सकते हो। तो जम्मू कश्मीर, ये आपका जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हो गया। ये है आपका लद्दाख। तो पहले तो एक ही हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जबकि लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यहां पर जो बनिहाल दर्रा है, ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। ओके, चलो नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे। नेक्स्ट चीज देखेंगे क्या है कि इनमें से कौन सा पास है। पिछले वाले का मैंने बनिहाल टिक कर दिया, बिल्कुल। तो भाई इनमें से कौन सा दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है? तो पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल, ये तो है। कौन सा स्थित नहीं है भाई? जो जिला स्थित नहीं है। तो क्या है? जो जिला। तो भाई जो जिला स्थित नहीं है, तो ये कहां पर स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। तो भाई इसको भी हम लोग यहां पर देख लेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, लद्दाख में स्थित है कौन सा? जो जिला पास। तो जो जिला लद्दाख में स्थित है। और अगर मैं आपको लद्दाख के पासेस करवा ही रहा हूं, तो अगेन हम लोग भाई ट्रिक के माध्यम से पूरे लद्दाख के महत्वपूर्ण पासेस देख लेंगे। देखो भाई कैसे याद रखना है आपको, यहां पर क्या है? जोजिला, खारदुंगला, लद्दाख की बात हो रही है, मिंटका, पारपीक, फिर है खुंजरेब, फिर है आघिल, कारा तागला, लानकला, पेंसीला, चांगला। अब ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक क्या है, आपको इमेजिन करना है भाई, ये हो गई सबसे पहले बॉर्डर, ये हो गया आपका लद्दाख, ठीक है। अब लद्दाख में जो जिला है, सुनना, लद्दाख में जो जिला है, वहां के जो लोग हैं ना, बड़े खार में बैठे हैं, बड़े गुस्से में बैठे हैं। क्यों गुस्से में बैठे हैं भाई? इसलिए गुस्से में बैठे हैं क्योंकि लद्दाख की सीमा चाइना से टच करती है और चाइना बार बार इंडिया में घुसने का प्रयत्न करता है। तो लद्दाख के लोग तो इंडियन है, तो बड़े गुस्से में है। तो लद्दाख में जो जिला है, वहां के लोग बड़े खार में, बड़े गुस्से में बैठे हैं और 1 मिनट लगेगा उनको और वो बॉर्डर पार कर लेंगे। 1 मिनट लगेगा, मिंटका, तो मिंटका 1 मिनट लगेगा, बॉर्डर पार कर लेंगे पारपीक, और खून भी नहीं निकालेंगे चीनियों का, उन पे आग भी नहीं लगाएंगे, बिना खून निकाले, बिना आग लगाए, सिर्फ उनको पेंसिल से मार देंगे। इतना ज्यादा गुस्से में है, पेंसिल से मार देंगे। तो पेंसिल से क्या हो जाएगा भाई? पेंसिल से पेंसिला। लेकिन हम लोग इतने लानत वाले लोग नहीं है, हम लोग लानत वाले लोग नहीं है कि ये काम करें। इंडियंस अच्छे हैं, हम चाहें तो बिना आग लगाए, बिना खून निकाले पेंसिल से मार दें हम, लेकिन लानत वाले लोग नहीं है। हम कौन से लोग हैं? हम चंगे लोग हैं, और इसलिए हम ऐसा कर नहीं रहे। समझ गए? तो लद्दाख में जो जिला है, वहां के लोग खार खाए बैठे हैं, खारदुंगला। 1 मिनट लगेगा, मिंटका, पार कर लेंगे बॉर्डर, पारपीक, खून भी नहीं निकालेंगे, खुंजरेब, आग भी नहीं लगाएंगे, है ना, आघिल, ठीक है, पेंसिल से ही मार देंगे। लेकिन हम लोग चंगे लोग हैं, हम लोग लानत वाले लोग नहीं हैं। समझ गए? ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे, कारा तागला, ये आपको अपने आप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज पर आते हैं भाई, नेक्स्ट चीज की चर्चा करते हैं। तो इन निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित है? तो जोजिला लद्दाख में है, फिर लानकला, याद है, लानत वाले लोग नहीं है, और चांगला। तो भाई सही जवाब है उपयुक्त सभी। तो सही जवाब क्या हो गया बच्चे? उपयुक्त सभी इसका
सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला भाई जो दर्रा है उसका नाम है जोजिला दर्रा। तो ये लद्दाख में ही है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर किसकी राजधानी है? जम्मू कश्मीर की। और लेह किसकी राजधानी है बच्चे? लद्दाख की। तो श्रीनगर को इधर ध्यान देंगे, यहां पर आपको दिख रहा है जोजिला, तो भाई यहां पर देखो ये है लेह यहां पर, और इधर है श्रीनगर। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला। यहां पर एशिया का सबसे लंबा टनल जिसको हम लोग कहते हैं जोजिला टनल, ये भी भाई बन रहा है। ठीक है, तो एशिया का जो सबसे लंबा टनल है जिसको हम कहेंगे जोजिला टनल, ये भी इधर ही बन रहा है। 14.2 किलोमीटर इसकी लेंथ है। दिसंबर 2030 तक लगभग ये कंप्लीट हो पाएगा, अभी काफी काम उसमें चल रहा है। चलो भाई एक और बात कर लेते हैं, ये जो जोजिला पास है ये कौन सी माउंटेन रेंज पर है? जस्कर। तो यहां पर आपको दिख रहा है भाई जस्कर माउंटेन रेंज, तो जोजिला पास जस्कर माउंटेन रेंज पे स्थित। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि माउंटेन रेंज के बीच में जो निकलने का रास्ता होता है वही तो दर्रा होता है। दर्रा असल में क्या है कि भाई कोई माउंटेन है लेकिन बीच में नदी के कटाव की वजह से वो जो चट्टान है, वो जो पहाड़ है, नदी ने उसको काट दिया, फिर भविष्य में नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, तो अब वो रास्ता तो रह जाता है, नदी तो नहीं है। तो यही जो रास्ता है यही हम कहते हैं पास या दर्रा। चलो भाई, कौन सा दर्रा भारत चीन अफगानिस्तान सीमा का त्रिजंक्शन बनाता है? तो भाई इसका भी सही जवाब है मिंटका। इधर ध्यान देंगे मिंटका, तो आप देख सकते हो कि इंडिया, इधर चाइना और इधर अफगानिस्तान, तो ट्राई जंक्शन पर कौन सा है बच्चे? मिंटका। तो इसका सही जवाब हो गया मिंटका, यहां पर हमने मार्क कर दिया भाई मिंटका दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, बोलता है विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा कौन सा है? इसका नाम है उमलिंगला। तो भाई उमलिंगला कहां पर है? उमलिंगला भी लद्दाख में, हमारी ट्रिक में नहीं है लेकिन उमलिंगला भी कहां पर है भाई? लद्दाख में है। और विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य यानी गाड़ी चलाई जा सकती है भाई यहाँ पे, इसका नाम है उमलिंगला। यहां पर देखो इसको बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। क्या लिखा है? ब्रो वेलकम्स यू। ब्रो मतलब भाई नहीं कि यो ब्रो वेलकम, नहीं, ब्रो मतलब है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन उमलिंगला। इसको प्रोजेक्ट हिमांक के अंदर बनाया गया है। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास। लेकिन अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड हाईएस्ट है खारदुंगला। तो ये तो भाई लद्दाख में, आप सबको मालूम है लद्दाख के लोग खार खाए बैठे हैं, गुस्से में, तो ये भी एक बात हो गई हमारी। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, तो खारदुंगला सेकंड हाईएस्ट है और हाईएस्ट है उमलिंगला। रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है? अब देखो भाई रोहतांग दर्रा स्थित कहां पर है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। तो तुमको क्या दिमाग में रखना पड़ेगा? ये दिमाग में रखना है भाई आपको, हिमाचल प्रदेश के दर्रों की ट्रिक देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखो सबसे पहले यहां पर लिखा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पास कर रहे हैं कौन कौन है? रोहतांग, बारालाचला, शिपकीला, देपसा। अच्छे से देखो बच्चे, रोहतांग, बारालाचला, शिपकीला, देपसा। ट्रिक क्या है आपको दिमाग में रखना है। आपका एक दोस्त है जिसका नाम है रोहित, जैसे वो कोई मिल गया पिक्चर में रोहित था ना, जो रोहित की मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है मां, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, जादू वाला, वही वाला रोहित। तो वो कहां रहता था? कसौली। कसौली का है हिमाचल प्रदेश। तो भाई रोहित आपका एक दोस्त है ना, और वो हिमाचल प्रदेश में रहता है। आपने उससे बोला रोहित 12 शिप दे, तो देखो रोहित से रोहतांग, 12 से बारालाचला, शिप से शिपकीला और दे से देपसा। तो रोहित 12 शिप दे। इसमें जो ये शिपकीला पास है आप देख सकते हो, ये इंडिया को तिब्बत से जोड़ता है। तो भाई इंडिया को तिब्बत से कौन जोड़ता है? शिपकीला पास। तो ये भी आपने इस बात से दिमाग में रख लिया। तो हमारे अगले क्वेश्चन का भी हमको जवाब मिल जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत को जोड़ता है तिब्बत से? सही जवाब है शिपकीला पास जोड़ता है। नेक्स्ट देखो भाई, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? अगला ट्रिक देख लेते हैं भाई। तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। पहले हम लोग उत्तराखंड के दर्रे देख लेते हैं। उत्तराखंड दर्रे देखो, मुलिंगला, मंगशा ट्रेल्स, माना, नीति, लिपुलेख। याद कैसे करोगे? अब देखो भाई, श्रीलंका का एक बॉलर था जिसका नाम था लसित मलिंगा। तो ये है मलिंगा, और मलिंगा कह रहा है कि उसको खंडर घूमना है। खंडर मतलब उत्तराखंड घूमना है। और वो कह रहा है उसकी, मलिंगा कह रहा है उसको खंडर घूमने की बहुत मंशा हो रही है, बहुत इच्छा हो रही है। तो हमने उसको मना किया, हमने बोला पागल है क्या, खंडर घूमेगा क्या? लेकिन वो कह रहा है कि नहीं यार, उसने पूरी नीति लिख ली है। क्या किया? उसने पूरी नीति लिख ली है कि कौन कौन से ट्रेल पर जाएगा, रास्ते पर जाएगा। समझ में आ गया? एक बार फिर रिपीट करता हूं भाई, एक बॉलर है श्रीलंका का जिसका नाम है मलिंगा, उसकी मंशा है खंडर घूमना, हमने मना किया, उसने कहा लिख लिया है उसने नीति कि वो कौन कौन से ट्रेल घूमेगा। तो भाई ये उत्तराखंड के सारे आपके पास हो गए। चलो क्वेश्चन का जवाब है लिपुलेख दर्रा कहां पर है भाई? उत्तराखंड में, क्योंकि उसने नीति लिख ली थी। किसने लिख ली थी? मलिंगा ने नीति लिख ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो भाई देखो हमने मना किया था, उसने कहा लिख ली, नीति उसने लिख ली, तो भाई सही जवाब क्या है? नाथुला नहीं है। बाकी तीन तो उत्तराखंड की ट्रिक में है, तो नाथुला कहां पर है बच्चे? नाथुला सिक्किम में। नाथुला कहां पर है? सिक्किम में। तो भाई सिक्किम के दो दर्रे हैं जो आपको दिमाग में रखने, एक का नाम है नाथुला और एक का नाम है जेलेपला। नाथुला और जेलेपला। तो बच्चे आप इसको कैसे करते हो?
आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई आप एक व्यक्ति है नाथू, उसको बोल रहे हो नाथू सीख जलेबी ला। सीख से सिक्किम हो जाएगा, जलेबी से जलेपला हो जाएगा, और नथू व्यक्ति का नाम है। सीख जरूर जोड़ना, वरना नथू तो जलेबी ले आएगा, अगर आप सीख नहीं जोड़ोगे तो नथू जलेबी ले आएगा, लेकिन आंसर नहीं आएगा भाई सिक्किम। तो नथुला जलेपला बच्चे ये दोनों किससे? सिक्किम से। नेक्स्ट बात करते हैं भाई डिफू दर्रा, जो भारत म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन है, डिफू पास, डिफू दर्रा किस सीमा रेखा पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है भाई मैकमोहन लाइन पर स्थित है डिफू दर्रा। इधर ध्यान दो भाई, अरुणाचल प्रदेश के पास देखते हैं कौन कौन से, बोमडीला, क्योंकि इसका जवाब डिफू दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पास देखो बोमडीला, योंगयाप, दिहांग, दिफेर, दिफेर को डिफू भी बोलते हैं, कुमज्वांग, चंगकन, लेखापानी और पुंगान पास। ध्यान से सुनना, ट्रिक आ रही है आपके पास भाई। ट्रिक क्या है? अरुणाचल प्रदेश के पास। देखो भाई आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई एक किम योंग, याद है नॉर्थ कोरिया का वो जो हेड है किम योंग, किम जोंग, तो भाई वैसे ही किम योंग, किम योंग। तो किम योंग के डायपर, किम योंग के डायपर पानी से धोए, किम योंग के डायपर पानी से धोए। तो देखो किम योंग के डायपर पानी, लेखा पानी से धोए, किसने धोए? चंकी पांडे ने धोए, और अरुण ने, जो अरुण डालना पड़ेगा ना अरुणाचल, चंकी पांडे ने धोए और अरुण ने धोए। फिर भी किम जोंग इतना बेकार व्यक्ति है कि फिर भी इन दोनों पर बॉम्ब मार दिया और गन चला दी, क्योंकि दो लोग हैं, एक पर बम फेंका, एक पर गन चलाई। ठीक है, कर लोगे बच्चे? तो हमने क्या बोला? हमने बोला किम योंग के डायपर पानी से धोए, किसने? चंकी ने और अरुण ने, फिर भी इसने बॉम्ब मार दिया और गन चला दी। तो इस तरीके से आप अरुणाचल प्रदेश के पास कर लोगे। और इसका सही जवाब भाई क्या है? तो हमने ये देख लिया, इसका सही जवाब क्या है भाई? मैकमोहन लाइन पर डिफू दर्रा स्थित है। तो यहां पर आप देखो डिफू दर्रा, ये मैकमोहन लाइन चाइना से कनेक्टेड वाली इंडिया चाइना की लाइन क्या होती है? मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश से लासा जोड़ता है? तो भाई अरुणाचल प्रदेश और लासा को जोड़ता है बोमड़ी ला पास। कौन जोड़ता है? बोमड़ी ला। इधर ध्यान देंगे बच्चे, इधर देखो, ये देखो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है भाई बोमड़ी ला। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है तिब्बत, तिब्बत में एक शहर है लासा। तो भाई अरुणाचल प्रदेश लासा को कौन जोड़ता है? बोमड़ी ला जोड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आओ, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो ये है भाई नीलगिरी, और ये है आपका तमिलनाडु। ठीक है, सॉरी नीलगिरी, और ये है आपका अन्नामलाई। यहां पर देखो अन्नामलाई, तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में क्या है? पालघाट, या जिसको पलक्कड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पालघाट दर्रा या पलक्कड़ दर्रा। तो भाई ये हो गया नीलगिरी और अन्नामलाई। तो ये जो पालघाट है ये असल में कोची को चेन्नई से जोड़ता है। अगर आप नोटिस करोगे, ये देखो पालघाट, ये है आपका केरला, इधर है आपका तमिलनाडु। तो कोची को जो जोड़ता है भाई चेन्नई से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है पालघाट दर्रा, क्योंकि कोची और चेन्नई दोनों महत्वपूर्ण सिटीज हैं। और कौन से पहाड़ों के बीच? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। नेक्स्ट बात करते हैं भाई राजस्थान के दर्रे देखते हैं। राजस्थान में एक है गोरम दर्रा, एक है हल्दी घाटी। कैसे याद रखो? राजस्थान का इतिहास बड़ा गौरवशाली है, तो गौरव से क्या हो जाएगा बच्चे? गोरम दर्रा। और हल्दी घाटी तो सबको मालूम है, 1576 में बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ था, किसके बीच में? अकबर के सेनापति मानसिंह जो आमेर के राजा थे, और सामने थे महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के राजा थे। तो हल्दी घाटी का युद्ध यहां पर हुआ था। यहां पर हल्दी घाटी बोलते हैं क्योंकि जो मिट्टी है वो येलो है, क्योंकि हल्दी उगती है यहां पर। 1576 का युद्ध। अच्छा, पहाड़ कौन सा है? तो भाई कौन से पहाड़ का ये दर्रा है? तो अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में तो अरावली है। तो भाई राजस्थान के दो हो गए, गोरम तो क्योंकि गौरवशाली इतिहास है, और हल्दी घाटी। ठीक है, ये तो आपको वैसे भी हिस्ट्री में आप पढ़ते हो। नेक्स्ट बात करते हैं भाई मध्य प्रदेश के दर्रे। यहां पर आप मैप में भी देख सकते हो भाई हल्दी घाटी और गोरम। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहां पर आपको एक नाम दिख रहा है आसिरगढ़। आसिरगढ़ मध्य प्रदेश में मौजूद है, सतपुड़ा रेंज में मौजूद है। जैसे ये दोनों अरावली के हैं, ये सतपुड़ा रेंज का है। और जो आसिरगढ़ दर्रा है इसको गेटवे टू डेक्कन बोलते हैं, डेक्कन में जाने का रास्ता। ये नॉर्थ को डेक्कन से जोड़ता है। कौन? आसिरगढ़। पहले के टाइम पर आसिरगढ़ दर्रे की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी भाई। तो आसिरगढ़ दर्रा, सतपुड़ा रेंज, दक्कनी दरवाजा बोलते हैं, दक्कन का दरवाजा या दक्कन की कुंजी, की टू डेक्कन बोला जाता है। उत्तर भारत को दक्कन के पठार से जोड़ता है। ठीक है बच्चे, ये भी हमने बात कर ली। नेक्स्ट देखो महाराष्ट्र के दर्रे देखो, एक है थाल घाट, एक है भोर घाट। जो थाल घाट है वो नासिक और मुंबई को जोड़ता है। कैसे याद रखो? नासिक में क्या है भाई? जैसे तुम मुंबई से निकले, नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर, तो थाली लेके जाओगे ना भाई। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, तो भाई क्या करोगे? थाली लेके जाओगे। तो थाली से हो जाएगा थाल, क्योंकि उसमें फूल, उसमें सिंदूर, कुमकुम, चावल सब रखोगे, दिया रखोगे। तो भाई मुंबई से नासिक जाओगे तो थाली लेके जाओगे। तो थाल घाट किसको जोड़ता है? मुंबई से नासिक। और कौन से पर्वत? तो भाई सह्याद्री।
वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? सह्याद्री। नेक्स्ट बात करें भोर घाट। अब तुम नोटिस करो ये है मुंबई पुणे के बीच में। अब मुंबई और पुणे दोनों ही बड़ी डेवलप्ड सिटीज हैं, तो भाई तुम मुंबई से पुणे के बीच में जाओगे तो भाई बिल्कुल डेवलप्ड है, तो बोर नहीं होगे, रास्ते में बहुत सारी चीजें तुमको देखने को मिलेंगी, बिल्कुल बोर नहीं होगे। तो थल घाट भोर घाट महाराष्ट्र, जो थल है वो नासिक मुंबई और जो भोर है वो मुंबई से पुणे। मुंबई में भाई इतना फिल्म स्टार्स भी हैं तो बोर नहीं होगे, रास्ते में देखते हुए जाओगे। नेक्स्ट है भाई लास्ट है सेनकोटा दर्रा। जो सेनकोटा दर्रा है वो बहुत साउथ में स्थित है। तो अगर मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन बात करूं तो थालघाट आता है, भोरघाट आता है, उसके बाद आप देखते हो पालघाट और उसके बाद आता है सेनकोटा दर्रा। ये किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी और मदुरै जो तमिलनाडु में। थोड़ी देर पहले हमने जो पलघाट दर्रा देखा था, याद करो वो किसको जोड़ता है? वो कोची को जोड़ता है। एक तरफ कोची केरल है, दूसरी तरफ है चेन्नई तमिलनाडु। कोची चेन्नई को जोड़ता है वो पालघाट, जबकि हमने देखा कि तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है सेनकोटा दर्रा। तो अगर मैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूं तो भाई यहां पर स्थित है, यहां पर स्थित है क्या? यहां पर मैं लिख देता हूं भाई एस फॉर सेनकोटा दर्रा। ठीक है, तो यहां पर भाई हमने सारी चीजें कर ली। आपका होमवर्क आज के लिए ये है, जोजिला सुरंग किस किस को जोड़ती है? श्रीनगर जम्मू, लेह श्रीनगर, लेह और जम्मू, या लहासा और अरुणाचल? आज की क्लास में भी हमने पढ़ा, तो भाई इसका सही जवाब आप दे देना। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। स्टैटिक जीके की रोज हमारी क्लास होती है 11 बजे से 12 बजे के बीच, एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। आप सभी बच्चों का इस सीरीज को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।